हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज चर्चा का विषय रहेगा एक जबरदस्त टॉपिक। भाई ये शेयर बाजार भी अजब सी जगह है, आदमी पागल हो जाता है, लोटपोट हो जाता है। और आज जो आदमी लोटपोट हुआ पड़ा है, निवेशक लोटपोट हुआ पड़ा है, वो हुआ पड़ा है मेजेस्को की वजह से। चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, इतना डिविडेंड, लोगों को लग रहा है कि पैसे बट रहे हैं, लोगों को लग रहा है लूट लो, ऐसा डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि ये लूटने का मौका है या लूटने का। अब ये तो हमें समझना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूं माजरा क्या है। भाई मैजेस्को ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड 974 रुपए पर शेयर का। 974 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। आइए जरा इसके शेयर का भाव देख लेते हैं। आज शेयर का भाव 982 रुपए है। यानी 982 में अगर आपको 974 रुपए डिविडेंड के रूप में मिल गए तो आपके इन्वेस्टेड क्या रहे? सिर्फ 8 रुपए। भाई इसका मतलब आप 982 के आसपास शेयर ले लो, 974 डिविडेंड आ जाएगा, 7-8 रुपए आपके इन्वेस्टेड रह जाएंगे। आ जाए तो ठीक, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी यही सोच रहा है कि आप भी यही सोच रहे हैं कि हाँ भाई लूटने का मौका है, लूट लो। भाई अब मैं आपको समझाता हूं, बात को जरा ध्यान से समझना। ये तो पक्की बात है, वैल्यू शेयर की नेगेटिव नहीं होती, लेकिन इसको समझना है। मैं बात को आपको आसानी से समझाता हूं। देखिए पहले तो समझिए डिविडेंड दिया क्यों जा रहा है। तो आप इस न्यूज को देखिए कि देखो मैजेस्को ने अपना एक ऑपरेटिंग बिजनेस जो है यूएस के अंदर बेच दिया है, डाइवेस्टेड कर दिया, मतलब बेच दिया, जिसके चलते उसको 38 बिलियन रुपीज मिले हैं। उसमें से 7 बिलियन का उसने टैक्स दे दिया और बाकी सारा का सारा जो पैसा है वो हमारे यहाँ के प्रॉफिट्स में जुड़ गया एज प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो ये जो मोटा बिजनेस का जो इसको प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट ये आपको डिविडेंड के रूप में बांट रहा है, जो निकल के आ रहा है 974 रुपए पर शेयर। अब शेयर का भाव, वैसे तो कल तक जो शेयर का भाव था वो तो कम था, पर आज शेयर का भाव भाग गया। रीजन क्यों भागा? क्योंकि लोगों को लग रहा था भैया इसमें तो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। तो डिविडेंड के डिक्लेयर होते हुए शेयर का भाव जो है 982 पर क्लोज हुआ है, 1009 तक बिक गया। अब इसको समझना आपने, देखिए मेरी बात को समझिए, ध्यान से सुनिए, हम आसान बातों में इसको समझते हैं। देखिए आज एज एन इन्वेस्टर मैं 982 रुपए का ये शेयर खरीद लेता हूं, तो 974 रुपए मुझे एज डिविडेंड मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, वो मेरे को मिल गया और मेरे पैसे रह गए सिर्फ 8 रुपए इन्वेस्टेड। आ जाए ना आए। अब होगा क्या, कंपनी बाकी सारा बिजनेस भी बेचेगी और फिर उसका जो पैसा इकट्ठा होगा वो एज डिविडेंड या एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हमें लौटा देगी। जब वो लौटाएगी तब की तब देखेंगे, लेकिन आज की डेट में हमें 974 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन इसको समझने आपको पड़ेगा ध्यान से। जैसे मैं जो है हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता हूँ। अगर मैं 974 रुपए का ये डिविडेंड कंपनी से ले लूंगा तो लगभग कुछ नहीं, इसमें 300-325 के आसपास मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। यानी अब जरा समस्या समझो, मैंने 982 लगाए, ध्यान से सुनना, 982 लगाए, मुझे 974 मिल गए, पर जो 974 मिल रहे हैं वो डिविडेंड है, वो मेरी इनकम में जुड़ जाएगा, उस पर 325 रुपये टैक्स चला जाएगा अंदाजन। तो 325 सरकार ले गई, तो मेरे को तो डिविडेंड क्या मिला? 650 के आसपास मिला। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यानी मेरे तो 650 का डिविडेंड मिला नेट घर पे, और शेयर का भाव रह जाएगा 8-10 रुपए। तो मैं फायदे में रहा या नुकसान में रहा? हाँ, कल को अब ये कंपनी पता नहीं कितना डिविडेंड देगी, वो सस्पेंस है, क्योंकि बाकी बचा कुचा बिजनेस, लैंड है इसके पास, वो सब बेचेगी, उससे पैसा कलेक्ट होगा, वो फिर बटेगा एज ए प्रॉफिट डिविडेंड, उसके बाद कंपनी बंद हो जाएगी। अब वो कितना पैसा आएगा उस पर भी टैक्स लगेगा। यानी जो मैं निवेश कर रहा हूं वो तो मेरा इन्वेस्ट हो गया, पर जो उसके बदले डिविडेंड मिल रहा है उस पर टैक्स दे रहा हूं। और जब मैं उस शेयर्स को बेचूंगा तब मुझे लॉस होगा, तब वो लॉस में अपनी जो कैपिटल गेन इनकम होगी उसके अगेन सेट ऑफ करूंगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी जो निवेशक सीधी सी बात है टैक्सेबल इनकम के अंदर लाई करता है, स्पेशली जो बेचारा मेरी तरह हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में लाई करता है, उसको तो इसमें निवेश करने का मतलब उसकी जेब कट गई, वो नाच भी रहा है। वो बात वही होगी ना कि जेब भी कट गई और हम नाच भी रहे, और मजा आ गया जी, और मजा आ गया, जो यहां जेब कट गई और हम नाच रहे। तो इस बात को आपने समझना है। तो भैया ये शेयर बाजार भी अजब सी जगह है, जहां हमें लगता है कि होगा मुनाफा पर कट रही होती है जेब। ये एक बहुत बड़ा भुलावा है। आपको बात समझ में आई? समझ आई तो जानते हो आपको अब क्या करना है, ठोकना है। किसको? लाइक, और कमेंट में बताओ कितना समझ में आया।
आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार आज और कल। पर शुरू करने से पहले बता दूं, आज जबरदस्त इंट्राडे किया था जिसकी चर्चा मैं अंत में करूंगा, किसमें, एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में, उसको मिस मत करिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो साहब निफ्टी बैंक तो आज लालियाली में बंद हुआ, 0.18% गिरकर बंद हुआ। अब डिटेल में समझते हैं। निफ्टी बैंक खुला 30,745, 30,745 पर, खुलते ही थोड़ा सा बढ़ा और धड़ाम से नीचे गिरा और एक बॉटम क्रिएट किया 30,345 का, 30,345 का। उसके बाद भागता रहा और बीच में एंड के वक्त ही एक पीक क्रिएट किया 30,805, 30,805 का, और उसके बाद गिरकर 30,691, 30,691, इन शॉर्ट 30,700 के आसपास बंद हो गया। 0.18% गिरकर, 54 पॉइंट्स गिरकर आपके साथ दांत दिखाता हुआ, जीभ दिखाता हुआ भाग गया। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। इसके कंपोनेंट में 12 शेयर हैं, 12 में से 7 हरियाली में हैं और 5 लालियाली में। सबसे ज़्यादा तेज एचडीएफसी बैंक और आरबीएल थे और सबसे ज़्यादा गिरावट पीएनबी और आईसीआईसी बैंक में देखने को मिली। चढ़ने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक ने 1.4% की तेजी दिखाई, गिरने वालों में पीएनबी बैंक ने 1.58% की मंदी दिखाई। आइए अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। सब टेक्निकल चार्ट को देखिए, आज फिर हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। ऊपर बॉडी छोटी है, उससे दुगने साइज की नीचे वाली विक है, ऊपर की विक ना के बराबर है, यानी हैंगिंग मैन कैंडल है। पागल बना रखा है बाजार ने आपके और मेरे जैसे भोले वाले शरीफ निवेशकों का। हर दूसरे दिन हैंगिंग मैन या इंडिसिसिव कैंडल आ जाती है, इतनी तेजी में आती है, आदमी को लगता है अब बाजार गिरा, अब बाजार गिरा, अब बाजार गिरा। हल्का सा गिरता है बाजार, फिर बढ़ जाता है और आदमी जो है ऐसे ही देखता रहता है, हाँ ये क्या हुआ। तो संभल के काम करने का वक्त है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब भाई कैंडल अपने आप में हैंगिंग मैन है, पर देखते हैं बाजार गिरता है या नहीं गिरता है। अदरवाइज कैंडल की पोजीशन स्ट्रांग है, स्टेप लैडर सा बना हुआ है। आप देखेंगे ये कैंडल भी एक तरफ से ऊपर की तरफ ही जाकर बनी है। 50 दिन और 200 दिन के ईएमए से ऊपर है, अपर बोलिंजर बैंड के बिल्कुल नजदीक सट के बनी है, यानी ओवरऑल कैंडल खुद में बेरिश है, अदरवाइज कैंडल फुल टॉस स्ट्रांग है। नीचे एमएसीडी चार्ट पे देखिए, आज बेरिश क्रॉसओवर हल्का सा बढ़ा है क्योंकि हिस्टोग्राम लाल बना है। और अगर आप देखेंगे आरएसआई में तो उसमें भी हल्की सी मरम्मत हुई है, अर्थात वो हल्का सा लुढ़का है और 69 के लपेटे में, वैसे तो 70 हो गया, 69.94, यानी कहीं ना कहीं इतने समय से आपका आरएसआई ओवरबॉट जोन में चल रहा है। जो मांग रहा है, जो टेक्निकल एनालिस्ट की पुकार सुन रहा है कि भाई गिर जा गिर जा गिर जा, 50 तक तो आ जा, इतने दिन हो गए ओवरबॉट जोन में रहते हुए। आइए बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी मेरी जान, निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 तो आज फ्लैट ही बंद हुआ है, हालांकि हल्की सी हरियाली में बंद हुआ, 0.07% बढ़कर। अब डिटेल में बात करते हैं। पिछली निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग थी 13,558, 13,558 की थी। आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 13,547 पर, खुलने के बाद ही धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम बनाता है 13,447, 13,447 का। उसके बाद भागता ही चला जाता है और 13,589, 589 यानी 13,589 पर एक पीक बनाता है, फिर हल्का से गिरकर 13,567, 13,567 पर बंद होता है। आपको हल्की सी स्माइल लेके टाटा बाय बाय करके भाग जाता है। आइए इसके टॉप की और बॉटम के शेयर देखते हैं। आज जो हाहाकार मचाया था बजाज ट्विंस ने मचाया था। बजाज फिनसर्व 4.5% से ज़्यादा तेज था, बजाज फाइनेंस, और बजाज फिनसर्व जो है वो 4% से ज़्यादा तेज था। और गिरने वाले शेयरों में हाहाकार मचाने वाले शेयर जो थे वो नेस्ले और एचयूएल थे। तो ये थे आपके बढ़ने और घटने वाले शेयर्स। 3% से ज़्यादा तेजी वाले 3 शेयर थे, 3% से ज़्यादा गिरावट वाला कोई शेयर नहीं था। ओवरऑल शेयर में आज जो है रीजनेबल मूवमेंट देखने को मिली। आइए बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। ओहो, आज भी हैंगिंग मैन कैंडल, हद है। आज हैंगिंग मैन, कल हैंगिंग मैन, परसों इंडिसिसिव, उससे पहले हैंगिंग मैन, उससे पहले ठीक कैंडल, उससे पहले हैंगिंग मैन। पिछले 6 दिनों के अंदर 4 बार हैंगिंग मैन आ चुकी है। और अगर पूरा टेबल देखेंगे तो कम से कम 8-9 बार हैंगिंग मैन आ चुकी है। हैंगिंग मैन साला खुद ही हैंग हो गया है।
यानी हैंगिंग मैन का माना जाता है अगर तेजी में दिखाई दे तो बाजार को गिरना चाहिए, पर यहाँ बाजार गिरता नहीं। अगर आप कैंडलों को ध्यान से देखेंगे, आज और कल की कैंडल थोड़ी कंसोलिडेट हुई है, अदरवाइज लगातार कैंडलें ऊपर 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 ही जाती जा रही है। तो ये हाल बना रखा है आपका कैंडलों ने। अब कैंडल की पोजीशन देखेंगे तो बोलिंजर बैंड के अपर वाले बैंड के पास है, 50 डेज 200 डेज से ऊपर है, यानी ओवरऑल कैंडल जो है वो अपने आप में हैंगिंग मैन है जो बियरिश सिग्नल है, अदरवाइज लोकेशन वाइज फुल टॉस तेज है। नीचे आ जाइए एमएसीडी चार्ट पर, एमएसीडी चार्ट पे थोड़ी सी आप देखेंगे जो कहते हैं गिरावट के चिन्ह नजर आ रहे हैं, और फिर से कोशिश कर रहा है आपका एमएसीडी चार्ट बेयरिश क्रॉसओवर बनाने का, और लगातार 4 दिन से जो हिस्टोग्राम बन रहा है लाल बन रहा है, यानी हो सकता है पिछली बार तो बेयरिश क्रॉसओवर बन नहीं पाया, बनते बनते रह गया, शायद इस बार बन जाए। और अगर आरएसआई को देखेंगे तो तेरी की 77 से ऊपर का आरएसआई है, फुल टॉस बॉट या मतलब ओवरबॉट जोन के अंदर, और टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि अगर आपका आरएसआई ओवरबॉट जोन में आ जाए तो संभल के, डर के, घबरा के काम करिए, क्योंकि कभी भी बाजार गिर सकता है, आरएसआई गिर सकता है। तो भैया वक्त जो है सावधानी का है, जिसने अपनी सावधानी छोड़ी ये शेयर बाजार उसकी लंका लगा देगा, छोड़ेगा नहीं। कैसा लगा, मजा आया तो ठोको लाइक। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे टॉपिक की, उसका नाम है ऑप्शन चेन एनालिसिस। ओहो, स्टेटस को कोई परिवर्तन नहीं है, बात वही लगातार चल रही है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 13,000 पर, पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 13,000 पर, टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 13,000 पर, रेसिस्टेंस 13,000 पर, सपोर्ट 13,000 पर, मैक्सिमम पेन 13,000 पर। कल का और आज का स्टेटस को है 13,000, जहां पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है, वहां पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है। सेकंड हाईएस्ट 13,500 पे, वहां पे फ्रेश कॉल लिखी गई है, जिसका मतलब ऊपर के लेवल पर मजबूती आ रही है, यानी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस मजबूत हो रहा है, कोशिश कर रहा है और ऊपर जाने की। पुट की बात करें तो पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 13,000 पे है, जहां पर फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे, जहां पे अनवाइंडिंग हुई है, यानी पुट्टे जो है राइट ऑफ हुई हैं। लेकिन 13,500 पे भी देखेंगे नई पुट्टे लिखी गई है, साफ दिख रहा है कि पुट्टे ओवर के लेवल पर, ऊपर के लेवल पर ज्यादा लिखी जा रही है, जिसका मतलब सपोर्ट ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहा है। तो कॉल का और पुट का डेटा मिलके एक ही बात कर रहा है, तेजी 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 तेजी। अब बात कर लेते हैं थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, वो भी चीख चीख के यही कह रहा है, क्योंकि 13,000 पे मैक्सिमम पेन है, सेकंड मैक्सिमम पेन 13,500 है, दोनों पे देखेंगे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस चीख के एक ही बात कर रहा है, ना इधर के ना उधर के, हम तो हैं तेज और जाएंगे सीधा ऊपर। आइए अब बात करते हैं आपके असली राज दुलारे प्यारों की, किसकी? F5 DIs की। भाई साहब वही काम चल रहा है, F5 तो एक ही काम है, खरीदी जा खरीदी जा खरीदी जा खरीदी जा। DIs के पास एक ही काम है, बेची जा बेची जा बेची जा बेची जा, यानी कमाल हो गया यार। अब देखिए जरा, F5 ने कल माल खरीदा था 2264, 2264 करोड़ का नेट खरीदारी की थी। आज उससे भी ज्यादा 2484, 2484 करोड़ की नेट खरीदारी की है। इसके विपरीत DIs का देखिए, कल माल बेचा था 1721, 1721 करोड़ का, आज तो उससे बहुत ज्यादा 2666, 2660 करोड़ की नेट बिकवाली कर गए आपके DIs। ऐसा लग रहा है माल पे माल बेची जा रहे हैं, जैसे बाजार तो लुढ़कने वाला है। अब दोनों की पोजीशनों को ऐड करो तो कल तो अच्छी खासी नेट खरीदारी निकल के आई थी 543 करोड़ की, 543 करोड़ की, पर आज नेट बिकवाली निकल के आई 182, 182 करोड़ की। अरे भाई, इतनी बड़ी नेट बिकवाली निकल के आएगी तो बाजार कहीं ना कहीं गिरेगा, और वैसे आज तो गिरा ही नहीं, फ्लैट ही रहा, हल्का सा हरा ही रहा। तो ये थे बाजार के आज के माहौल पर। मैं बता दूं, ये जो दोनों F5 DIs उल्टे चल रहे हैं भाई साहब, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। भैया मैं भी इसी तरह से कर रहा हूं, माल कुछ खरीद लेता हूं जैसे F5 बन जाता हूं, कुछ बेच देता हूं जैसे DIs बन जाता हूं, यानी फ्रेश पोजीशनें भी बनाता रहता हूं, पुरानी पोजीशनें काट के भी प्रॉफिट बनाता रहता हूं, जिसकी चर्चा अभी डिटेल में करूंगा आपके साथ। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक। भाई साहब आज तो झंडे गाड़ दिए, पहले मैं आपको समरी देता हूं, फिर बताऊंगा लंबी चौड़ी कहानियां। देखिए भाई साहब, आज अगर हम बात करें तो एमरल्ड और सफायर के लिए मैंने एक शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसमें लोगों को आनंद आ गया। प्लैटिनम और रूबी के लिए मैंने 60 ट्रेड किए, जिसके अंतर्गत 3 मैंने जो है नई फ्रेश पोजीशन बनाई पुट बेचकर, एक मैंने इंट्राडे खेला, मतलब बेचा भी और खरीदा भी, और फिर मैंने एक
दो शेयर्स में अपनी पुरानी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते मोटा मुनाफा कमाया। और आज तो साहब झंडे गाड़ दिया। आज कहते ना मैंने बजरंग बली का नाम लेके एक गेम खेला, किसके अंदर मैं आपको बताता हूं, आपको मजा आ जाएगा। और शेयर का नाम है आइडिया। ध्यान से देखिए शेयर को, इस शेयर में कोई काम नहीं हो रहा था। पहला ट्रेड इस शेयर के अंदर मैंने किया, 80 पैसे पे अपनी पुट बेची 70,000 शेयरों की। बात को सुनिए, 80 पैसे पर शेयर के हिसाब से 70,000 शेयरों की 8 रुपए की पुट बेची। 70,000 सुनते ही कई लोगों की पेंटें खुल गई। लेकिन भाई साहब उसके बाद इसमें जो काम होना शुरू हुआ, धड़ाधड़ काम शुरू हुआ, मैं भी बाज की तरह बैठा रहा। यानी सबसे महंगे रेट पे माल बेचा मैंने। और उसके बाद जब गिरता रहा ये 55 पैसे का जब भाव आया, तब मैं 55 पैसे में बैठा हुआ था काफी देर से कि इसी रेट पे माल को स्क्वायर ऑफ करूंगा। और 55 रेट पे जब पैसे आए तो मेरा माल स्क्वायर ऑफ हो गया। आज का बॉटम 55 जहां मैंने खरीदा, आज का टॉप 80 पैसे जहां मैंने बेचा। और कुल मिला के एक ही सौदे में 17,500 का दिन के अंदर प्रॉफिट हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने कमाल कर दिया। भाई मैंने कुछ कमाल नहीं किया, मैं एक साधारण सा आदमी हूं। कमाल करने वाला भगवान है। ये तो भगवान का आशीर्वाद था, आदेश आया था, सो कर दिया। और आपकी गुड विशेष, भाई साहब आपकी गुड विशेष के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। एक तरफ आपकी गुड विशेष और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद, यानी भगवान का आशीर्वाद और ऊपर से आपकी गुड विशेष, यानी कुल मिला के सोने पे सुहागा हो गया। जब दोनों अच्छी बढ़िया चीजें चलेगी तो भाई साहब काम तो अच्छा होगा ही। आइए आगे की चर्चा करें। बात यहां खत्म नहीं। मैंने आज कभी 1-2 दिन पहले आपको पता आइशर मोटर की पुट बेची थी, आज इसका भी स्क्वायर ऑफ कर डाला और 4,550 अंटी में ले लिए। और उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। जब मोटा भाई की कंपनी से भी मैंने कहा कुछ पैसा निकाल लिया जाए, इसकी हमने कॉल बेच रखी थी, आज इस कॉल को हमने स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते उसके अंदर हमें कितना मुनाफा हुआ, उसके अंदर हमें मुनाफा हुआ 3,500 रुपए का। यानी 3,500 का एक, 45,50 का एक, और आपका 17,500 का एक। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद मैंने कॉन्कर के बड़े समय से शेयर खरीद रखे थे, आज काट दिए। 6 नवंबर के आसपास के खरीदे हुए थे, 6 नवंबर के, आज मैंने काटे 414 के। यानी 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से 25 शेयर मात्र स्क्वायर ऑफ किए थे, उसमें भी 1000 का प्रॉफिट हो गया। कुल मिला के अब अगर आप मेरा प्रॉफिट देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, 26,550 का। तो ये 26,550 का जो प्रॉफिट हुआ है, ये किसका श्रेय किसको जाता है? प्रभु को, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद आता है। और आपको, क्योंकि आपकी गुड विशेष से ही ये सब काम हो रहा है। मैं तो डेली प्रॉफिट करता ही नहीं था, ये तो आप पीछे पड़े रहे, सर इंट्राडे करो, सर स्विंग करो, सर डेमोस दिखाओ, नए नए सेगमेंट खोलो। आपकी नॉलेज बहुत है, पता नहीं मेरी है कि नहीं, पर आपके फोर्स करने से वाकई बड़ा फायदा हुआ। आया मजा? भाई मजा आया तो ठोकना है ना, किसको? लाइक को। और मजा आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन ठोक दो, सारे यूट्यूब स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। उससे आप बहुत चीजें सीख सकते हो अलॉन्ग विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस। इसके अलावा अगर आप यही चीजें व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको पढ़िए और मेरी टीम को कॉल या व्हाट्सएप करिए। नंबर बोल भी देता हूं, 7011-323-077, 7011-323-077। और हाँ देखिए, शेयर बाजार में काम करना है तो एक अच्छा डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक से खोलिए। प्रभु ने चाहा तो आप भी नोट छापेंगे। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सबसे जरूरी काम ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस पे ढेरों बातें डालता हूं, इसको मिस मत करिएगा। ये सबके लिए फ्री है। स्मॉल केस आइडियाज, दुनिया भर की चीजें डालता हूं। जिसने इसको मिस किया वो तो गया, और जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।